Assalamu alaikum, dear students. I hope you all are doing well. This is our computer class, and today we are going to begin a new chapter, that is chapter number 2, Computer Fundamentals. This is the part 1 of the video. So students, let's start. So students, before moving ahead, let us take a quick look at the topics we are going to cover in this chapter. So students, हम आगे इस चैप्टर में पढ़ेंगे कंप्यूटर क्या होता है, कंप्यूटर सिस्टम किसे कहते हैं। हम यहाँ पे कंप्यूटर के हार्डवेयर कंपोनेंट के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हम इनपुट यूनिट, आउटपुट यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, मेमोरी यूनिट और स्टोरेज डिवाइसेस के बारे में पढ़ेंगे। और फाइनली हम यहाँ पे कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर कंपोनेंट के बारे में पढ़ेंगे। सो स्टूडेंट्स, लेट अस फर्स्ट स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर. Computer is an electronic device that can be programmed to accept data or input, process it and generate result or output. सो स्टूडेंट्स, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, जिन्हें हम प्रोग्राम्स कहते हैं, उनके अकॉर्डिंग वर्क करके यूज़र से इनपुट लेता है और फिर वो उस इनपुट को प्रोसेस करके रिजल्ट या आउटपुट जनरेट करता है। दैट मीन्स कंप्यूटर सिस्टम एक प्रिंसिपल, जिसे हम इनपुट प्रोसेस आउटपुट या आईपीओ साइकिल कहते हैं, उसके अकॉर्डिंग वर्क करता है। और इस साइकिल में कंप्यूटर सबसे पहले यूज़र से इनपुट में डेटा और इंस्ट्रक्शंस लेता है इनपुट डिवाइसेस के थ्रू, और फिर कंप्यूटर उस डेटा को प्रोसेस करता है इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग जो इसको यूज़र से मिली होगी, और उसके लिए कंप्यूटर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट या सीपीयू का यूज़ करता है। और फिर फाइनली कंप्यूटर हमें प्रोसेस्ड डेटा या जिसे हम इंफॉर्मेशन कहते हैं वो प्रोवाइड करता है एज आउटपुट डिवाइसेस के थ्रू। तो इस तरह से कंप्यूटर सिस्टम आईपीओ साइकिल के अकॉर्डिंग वर्क करता है। सो स्टूडेंट्स, अब हम कह सकते हैं कि कंप्यूटर एक सिस्टम है, क्योंकि यहाँ पे कंप्यूटर को वर्क करने के लिए डिफरेंट डिवाइसेस और प्रोग्राम्स की ज़रूरत पड़ती है। तो जब ये सारे डिवाइसेस और प्रोग्राम्स एक साथ वर्क करते हैं हमें डिज़ायर्ड आउटपुट प्रोवाइड करने के लिए, तो उसे हम कंप्यूटर सिस्टम कहते हैं। कंपोनेंट्स ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम. The computer system is made of the following components. तो स्टूडेंट्स, कंप्यूटर सिस्टम दो कंपोनेंट्स का बना होता है। सबसे पहला कंपोनेंट यहाँ पे आता है हार्डवेयर, जिसे हम फिजिकल कंपोनेंट भी कहते हैं, और दूसरा कंपोनेंट यहाँ पे आता है सॉफ्टवेयर, जिसे हम इंटैंजिबल कंपोनेंट भी कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम यहाँ पे हार्डवेयर कंपोनेंट के बारे में पढ़ेंगे। Hardware, all the physical devices or parts of a computer that we can see and touch are called hardware. तो हार्डवेयर क्या होता है? जो भी कंप्यूटर के फिजिकल डिवाइसेस, फिजिकल पार्ट्स होते हैं जिनको आप देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, उन्हें हार्डवेयर कहते हैं। और स्टूडेंट्स, यहाँ पे हार्डवेयर को 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है उनके फंक्शंस के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे सबसे पहली कैटेगरी आती है इनपुट यूनिट की। तो इनपुट यूनिट में हम डिफरेंट इनपुट डिवाइसेस के बारे में पढ़ेंगे, जैसे हमारे पास माउस है, कीबोर्ड है। और उसके बाद आउटपुट यूनिट में हम डिफरेंट आउटपुट डिवाइसेस के बारे में पढ़ेंगे, जैसे हमारे पास मॉनिटर होता है, प्रिंटर है। और प्रोसेसिंग यूनिट में हम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के बारे में पढ़ेंगे। और फिर यहाँ पे हम स्टोरेज यूनिट में डिफरेंट स्टोरेज डिवाइसेस के बारे में पढ़ेंगे, जैसे कि हमारे पास हार्ड डिस्क है, सीडी है, डीवीडी है। सो स्टूडेंट्स, हार्डवेयर की इन 4 कैटेगरीज के बारे में हम इन डिटेल में पढ़ेंगे अपनी फ्यूचर लेक्चर्स में। टिल देन, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।